केवल वो चमकदार पत्थर को ही रत्न नहीं कहा जाता महाराज, समझियो। रत्न शब्द बहुत बड़ो है, वो तो हीरा है। रत्न तो बहुत सारी चीजें हो में, ये सब 14 रत्न समुद्र मंथन सो प्रकट भई। मन को मंथन ही समुद्र को मंथन है। आप सबसे पहले एक तरफ अपने जीवन की शुभतान को रखो और एक तरफ अपने जीवन की अशुभतान को रखो, विवेक सो निर्णय निकाल के। और जब मन को मंथन करोगे तो सबसे पहले या में से विकार ही पैदा होंगे। या हमारे समुद्र मंथन सो सबसे पहले विष प्रकट भयो। सोचिए यार, जहरे कोने दियो जाए, कोने दियो जाए, बोले जाके पीछे आगे पीछे कोई रोवे वारो ना हुआ दे दो महाराज। बोले भोले बाबा या पियोगे आप? बोले हाँ लियाओ, हमें क्या चिंता है, तुम यही चक्कर में याद करो कम से कम। लियो। और भोलेनाथ ने वह हालाहल विष्णु अंजलिन में भर के धारण कियो, पर न मुंह में धरो और न उदर में उतारो, कंठ में रख लियो। तो बाबा को नाम पड़ गो नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। ऐसी दिव्य भाव बनी। फिर समुद्र मंथन फिरते भाई, चंद्रिका निकली, सोची गले में गर्माहट दिए तो बाबा को दे दो, मस्तक पर ठंडक रहेगी। ज्ञानी कौन है? जाकि मस्तक पर ठंडक रहे और गले में गर्माहट रहे, वही ज्ञानी है। व्यवहारिक आदमी कौन सा है? जाके दिमाग में गर्मी रहे, गले में ठंडक रहे। भोरे को मीठो पर दिमाग में वही मीठे मीठे में वो अपने तर्क बैठाते रहेगो, अपनी जुगाड़ करते रहेगो। बाबा बोलवे में स्पष्ट है और दिमाग में चंद्रमा लगा रखो, ठंडक बनी रहे, खोपड़ी में ठंडक, गले में गर्मी, तभी कथा है सके महाराज। गला गर्म चाहिए, खोपड़ी ठंडी चाहिए, और दिमाग हम 20 जगह घुमा में तो गले से कोई कथा है सके का। फिर समुद्र मंथन फिर सो प्रारंभ भयो। सुंदरवा में से पान्यजन्य शंख निकसो श्री ठाकुर जी के चरणन में नारायण को समर्पित कर दियो गयो। खूब बट रही हैं चीजें। वहां में से अप्सराएं निकली, वो सब दे दी गई। पारिजात वृक्ष फिर सब निकसो। अब देव दैत्य बोले कि तुम क्या बांटती रहोगे का है? देखो जीवन में जब मंथन शुरू हो तो सबसे पहले क्या देनो है इसको निर्णय होना चाहिए। इन्हें खूब बांटो शुरू में। अब जो दैत्य हो गए वह खिटपिट हो गए, असुरन ने खिटपिट है गई, बोले भैया बांट तो ही रहोगे, अगली चीज हमारी। और ठीक है, जैसे ही मंथन क्यों बामेते बारुणी निकली महाराज। बारुणी निकसी तो देवता बोले चलो ठीक है, जो तुम ही ले जाओ महाराज। तो सबरी बारुणी असुर ले गई महाराज। अब बारुणी तो सब असुरी पीवे महाराज। अब खा बताऊं मैं आपको सबरी बारुणी। बारुणी मतलब मधुरा। मधुरा तो सब वही खेले उन्हीं को महाराज। वरुण की पुत्री है बारुणी। मंथन भयो। अब बटवे लगी चीजें तो तुरंत समुद्र मंथन भयो। सुंदर पारिजात वृक्ष निकसो वाय स्वर्ग के बगीचा में लगा दियो गयो। सुंदर महाराज फिर से समुद्र मंथन भयो। तो वामे से सुंदर अश्व निकसो महाराज। इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले ना हम लेंगे। इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे। सुर और असुर दोनों में मतभेद पैदा भयो। ठाकुर जी बोले बीच में मतभेद करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। त्यागा शांति निरंतरम, त्यागी शांति है। देवता तुम छोड़ो, ठाकुर जी कृपा करेंगे तुम पे। चलो ले जा, घोड़ो तुम्हारो, अगली चीज हमारी। समुद्र मंथन कियो तो मामे से ऐरावत हाथी निकसो। वो इंद्र को मिल गो। अब मनी मन बलि सोच रहे हैं अरे यार जल्दी कर गए, घोड़ा दे देते तो हाथी हमारा हो तो महाराज। ये सब समुद्र मंथन खूब चल रहे हो। करते करते यामे से अब की बार साक्षात पराम्बा वैकुंठाधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी पद्मा प्रकट भई महाराज। ऐसा ना लक्ष्मी जी अभी प्रकट भई। लक्ष्मी जी तो सदा नारायण के साथ विराजमान है महाराज। ये तो आदि दंपति हैं। सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तो आदि दंपति हैं महाराज। सदा ही दंपति रूप में विराज है। अब जैसे आजकल ना हो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, इनने सोची इतनी भीड़ पहले से इकट्ठी है, बार बार कौन देवता ने न्योता देगो, कोई बात नहीं, यही में कर लो अपनी गोल्डन जुबली महाराज। या हिसाब से
लक्ष्मी प्रकट भई। लक्ष्मी जी के प्रकट है तई सवरे महाराज आ गए, हमसे ब्याह करो, हमसे ब्याह। लक्ष्मी जी कौन ने ब्याह करना चाहे, हमसे करो, हमसे करो, हमसे करो, हमसे करो, सब ब्याह करने लगी। लक्ष्मी जी बोली मैं स्वयंवर आऊं, लैन बना के ठाड़े आ जाओ, जासो मर्जी होगी वासो ब्याह करूंगा। सबरे लैन बना के बैठ गए महाराज। अब की बार तो नारद जी ने भी बीणा कोने में धर दी, भैया अब तो हम भी गृहस्थी को आनंद ले में, बहुत दिन आएंगे ढूंढते ढूंढते। सब लैन बनाए के बैठ गए महाराज। लक्ष्मी जी जाके सामने तेमाला लेके गुजरती, बोई ऊंट जैसी गर्दन आगे बढ़ा दे तो हाँ डारो 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 महाराज। लक्ष्मी जी सबको अवलोकन कर रही हैं। इंद्र रजोगुणी हैं, दुर्वासा बैठे हैं, ये बड़े क्रोधी हैं। असुर ऐसे सबकी तुलना करते करते दूर नारायण खड़े थे, उन पर दृष्टि पूछी, सखीन ते पूछी ये कौन है? बोले ये तो साक्षात वैकुंठाधिष्ठात्र है। अरे इनसे ब्याह की हो जाए, ये तो कैसी बढ़िया बात है। सबसे पहली बात तो ये, इनको निवास कहाँ है? बोले साक्षात क्षीर सागर में। या को मतलब ये घर जमाई है, हम समुद्र सो प्रगट भई, इन्हें कहीं जानो नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात देखो, हाथ में शंख ले रखो है, शंख लक्ष्मी को भैया है। संगी प्रगट भाई अपने साले साहब को सम्मान करे महाराज। अब सारे को सम्मान करे और घर आवे में कसालो ना करे तो ऐसो ही दूल्हो बढ़िया। 4 हाथ जाके देवे वारे वही को आनंद है महाराज। ये हमारे ब्रज में सारे को सारी ग्राम के हो जाए महाराज। भाई सारे ग्राम की पूजा जो न करे वाको गृहस्थी में को उद्धार ना आए न महाराज। जय जय हंस रहे, और देखो सब उनकी बड़ी बड़ी सब हंस। अब यही सब शाल को बुद्धिदायको कही गई है महाराज। ऐसे ही थोड़ी ना, शालिग्राम जी की सेवा रोज कियो करो, खूब इत्र लगायो करो। जब तक सारे साहब में इत्र ना लगे तब तक तुम अत्र फत्र है जाओ महाराज। अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र तभी रह सको जब तक इत्र लगतो रहे। खूब आनंद की बात कही। सोई लक्ष्मी जी ने दौड़ के नारायण के कंठ में माल्यार्पण कर दीनो। सब जय जयकार कर पड़े, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगल में दोनों को दिव्य मंगल में ब्याह भयो। ये खूब उत्सव मने। धीरे धीरे समुद्र मंथन की कृत्य आगे बढ़े। अंत में श्री धन्वंतरी जी, जब एवरीथिंग, जब सब कुछ निकल जाएगा, अंत में जो बचेगा वो अमृत होगा। जब जीवन से सब मृत वस्तु निकल जाएंगी, सारा तब तुम्हारा जो अमृत स्वरूप है उसका तुम्हें अनुभव होगा, वो तुम्हें प्राप्त होगा। देखो सिद्धांत, फिलॉसफी एंड द स्टोरी गोज टुगेदर महाराज। तब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट भये, पर दैत्य ने वह अमृत कलश को हरण कर लियो महाराज। देवता घबराए, भगवान ने कही कोई चिंता की बात नहीं है, इन्हें हम मोहित करेंगे। और भगवान ने बड़े सुंदर रूप से यही समुद्र मंथन में अद्भुत मोहिनी अवतार धारण कियो। बोलिए मोहिनी भगवान की। असद विषय मंग्रिम भावगम्यम प्रपन्नानमृतमृत वर्यानाथ सिंधुमत्यम कपटविवेशो मोहन यासुरारिम स्तवस्तानाम कामपूरम नदोस्मि। आज नारायण पहुंचे लक्ष्मी जी के कक्ष में, उनकी वार्डरोब खोली, सबरो सामान निकालो। लक्ष्मी जी ने सहयोग की नो। सुंदर घाघरा चुनरी फरिया लहंगा सब पहन के, सुंदर बाल बालन ने सुलझाए के, बढ़िया सुंदर कज्जल लगाए के, नथनी पहन के, कुंडल पहन के, हार डाल के, ओहो मोहिनी ऐसे बने, रुंझन 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 करते, कटी किंकणी कुणन करते, हाव भावन्य प्रकट करते, मंद मंद ऐसे मटकते आए रे। भोले बाबा भी लट्टू है गए महाराज। बाबा बार बार ताड़ रहे महाराज। अब ब्रज में बैठे सब कही जा सके। ठाकुर जी घबराने, इशारा करे, बाबा तू शांत बैठो रे, लीला चल रही है या तू मैं वो नाऊं। बाबा बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा के देखे। भोले बाबा लट्टू है पड़े हैं महाराज। हर तो हरी पे आकर्षित हो गए। बाबा बोले इधर उधर माँ पहले तू न्या। बोली माँ आऊंगा तो लीला कैसे होगी, मैं वो नाऊं जो तुम समझ रहे हो। बोले तू वो ही है जो मैं समझ रहा हूं महाराज। न्या मोहिनी भगे, बाबा पीछे भगे महाराज, कहीं पीछे ही ना छोड़ो महाराज।
बार बार कभी हाथ पकड़े, वो ठाकुर जी घबरा में अभी मेरी पोर खुर गई तो सौरव देवासुर संग्राम यही छिड़ जाएगा महाराज। बाद में जाके अंत में नेक सो घूंघट उठाए के शकल दिखाई, देखो क्रीम पाउडर पहुंच के मैं कौन हूं। तब महाराज हर कू हरि के दर्शन भये, तब याद आई महाराज ऐसे मोहिनी बने ठाकुर जी। ओहो भाई समय रुंजन रुंजन करते मोहिनी भगवान आए, सौरे दैत्य उन पे आकर्षित, असुर सौरे आकर्षित है गए। मंद मंद गमनम कर्णीकिम बाग विशाल नयना हरणीकिम पूर्ण चंद्र वदना रजनीकिम पश्य गच्छति सखे तरुणीकिम। हमारे सौरे विप्र प्रसन्न है गए।